हाय फ्रेंड्स। मैं आप सबका सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ अपने चैनल सक्सेस विद भारत में। मेरा नाम है मनी और मैं आपको सबसे पहले जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है। मैं आपको पढ़ाऊँगी आज स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या होता है? कंकाल सभी लोग जानते होंगे कंकाल क्या होता है। सभी लोगों ने देखा भी होगा, जैसे कि चित्र में देख ही रहे हो। ह्यूमन की बॉडी में जितनी भी हड्डियाँ होती हैं उसको भी सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम बताएं तो उसे एक स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। स्केलेटन सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला एक्सियल स्केलेटन मतलब अक्षीय कंकाल। दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन उपांगीय कंकाल। एक्सियल स्केलेटन मतलब सेंटर, इसमें अपना हेड, फेस, कशेरुकदंड मतलब स्पाइनल कॉर्ड आएगी। और उपांगी कंकाल यानी कि हाथ पैर, अंश अंश मेखला, श्रोणि मेखला यानी कंधे की हड्डी और कमर की हड्डी। एक्सियल स्केलेटन को डिवाइड करते हैं कई पार्टों में, जिसमें कि पहली आती है खोपड़ी, इसे हेड बोलते हैं। इसमें 29 हड्डियां होती हैं। दूसरी कशेरुकदंड, दंड, इसमें 26 हड्डियां आती हैं। तीसरी स्टर्नम छाती की हड्डी, ये एक होती है। चौथी पसलियां यानी कि रिब्स, ये 12 पेयर्स होती हैं मतलब 24। खोपड़ी की हड्डी यानी कि अपना हेड, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? कशेरुकदंड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। स्टर्नम एक होती है, छाती की हड्डी होती है, बीचों बीच होती है पसलियों के। पसलियां 12 जोड़ी होती है जो कि 24 होती हैं। अपेंडिकुलर पे आते हैं। उपांगी कंकाल यानी कि हाथ पैर कंधे कमर की हड्डियां, इसमें
हाथ, पैर, अंश मेखला, श्रोणी मेखला। हाथ पैर आप जानती हो, एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं, तो दोनों हाथों में कितनी होंगी? 60। पैर में भी एक पैर में 30 हड्डियां होती हैं, तो दोनों पैरों में 60। अंश मेखला 4 होती है, और श्रोणी मेखला 2 होती है। अंश मेखला को पैक्टोरल गर्डल बोलते हैं। श्रोणी मेखला को पैल्विक गर्डल बोलते हैं। हाथ पैर जानते हैं आप लोग। अंश मेखला यानी कि कंधे की हड्डी, श्रोणी मेखला कमर की हड्डी जो कूल्हे से जॉइंट करती है। अब मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि मैंने बताया है, एक्सियल स्केलेटन में खोपड़ी की हड्डी, कशेरुकदंड, स्टर्नम, पसलियाँ। खोपड़ी जानते ही हो, कशेरुकदंड स्पाइनल कॉर्ड, स्टर्नम छाती की हड्डी, पसलियाँ रिब्स। अब इनके बारे में, इनकी जो हड्डियां हैं 29, 26, 1 और ये 24, इनको मैं अलग अलग आपको बताऊंगी, ठीक है। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसे मिटाना जा रही हूँ। अब फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ अक्षीय कंकाल। पहले आपको बताइए, 4 पार्टों में से डिवाइड किया हुआ है। खोपड़ी, कशेरुकदंड, स्टर्नम और पसलियों की हड्डी जो कि 12 होती हैं। उसे लिख लेते हैं। खोपड़ी, दूसरा कशेरुकदंड, तीसरा स्टर्नम, पसलियाँ, ठीक है। खोपड़ी को डिवाइड करते हैं सबसे पहले। क्रेनियल बोन्स, दूसरा फेशियल बोन्स, तीसरा ईयर बोन्स, चौथा हाइड। क्रेनियल बोन्स यानी कि कपाल की हड्डी, ये 8 होती हैं। कपाल की हड्डी 8 होती हैं। फेशियल बोन्स चेहरे की हड्डी, ये 14 होती हैं।
ईयर बोन्स, कान की हड्डी, ये 6 होती हैं। हाइड, जीभ का आधार, जो हमारी बक्कल कैविटी होती है, नीचे जीभ का आधार, ये 1 होती है। समझ रहे हो ना? क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स, ईयर बोन्स, हाइड, क्रेनियल बोन्स कपाल की हड्डी, ये जो सारे क्रेनियल बोन्स कपाल की हड्डी, फेशियल बोन्स चेहरे की हड्डी, हाइड ये जीभ का आधार बक्कल कैविटी होती है, और कान की हड्डी, एक कान में 3 बोन्स होती हैं, तो 2 कान में कितनी हुई? 6 हड्डियाँ। अब कशेरुक दंड में आते हैं। कशेरुक दंड में पहली सर्वाइकल, 7 थोरेसिक, 12 नंबर 5 सैक्रम, 1 कॉक्साइक्स, 1 सर्वाइकल मतलब गर्दन की हड्डी, ये यहाँ होती है सर्वाइकल। थोरेसिक पीठ जो होती है अपनी, पीठ की हड्डी होती है, ये 12 होती हैं। लंबर कमर की हड्डी होती है, कमर ये 5 होती हैं। सैक्रम 1 होती है, ये कमर से नीचे कूल्हे को जोड़ती है। कॉक्साई भी 1 होती है, ये भी यहीं होती है कमर से नीचे कूल्हे के पास। स्टर्नम छाती की हड्डी, ये 1 होती है। पसलियाँ, ये जो पसलियाँ होती हैं अपनी, ये 12 जोड़ी होती हैं। 12 पेयर्स, 12 पेयर यानी कि 24 हड्डियाँ होती हैं। अब मैं आपको इन हड्डियों के नाम याद करना बताऊंगी जो इसमें है। सर्वाइकल आपको बताई दी मैंने, 7 होती है, यहाँ गर्दन पे होती है। C1 C2 C3 इस तरीके से होती है। C1 C2 C3 C4 C5 ये गर्दन पे होती हैं। थोरेसिक पीठ होती है, पीठ में होती है। लंबर कमर की होती है 5 हड्डियाँ। सैक्रम 1 होती है। कॉक्साई 1 होती है। सैक्रम भी कमर से नीचे होती है, जो कूल्हे को जॉइंट करती है, कूल्हे से जांघों को जॉइंट करती है। कॉक्साई भी नीचे ही होती है, ये कूल्हे के पास आसपास होती है। ठीक है। जब नवजात शिशु पैदा होता है तब 33 हड्डियाँ होती हैं, ये 33 होती हैं। कशेरुकदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड 33 होती हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वयस्क होता है, तो ये 26 रह जाती हैं, जिसमें कि 4 सैक्रम होती है और 4 कॉक्साई होती है, ये जुड़कर 1 रह जाती हैं। इस तरीके 26 हड्डियाँ बनती हैं। और ये खोपड़ी की हड्डियाँ, क्रेनियल 8, फेशियल 14, ईयर की 6, हाइड की 1, इस तरीके से 29 होती हैं। स्टर्नम 1, पसलिया की 24, ये टोटल हड्डियाँ काउंट होके 80 बनती हैं। इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर दीजिए। तब तक मैं एक तरफ हो जाती हूँ। क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स मैंने आपको बताई थी 8 होती हैं। इसे याद करने का तरीका, ट्रिक O T
पी सेफ, ओ से ऑसिपिटल, ये एक होती है। टी से टेम्पोरल, दो होती है। पी से पैक्टोरल, ये दो होती है। एस से स्फेनॉइड, एक होती है। ई से इथमॉइड, ये एक होती है। एफ से फ्रंटल, एक होती है। एफ से फ्रंटल एक होती है, टोटल 8 होती है। इस तरीके से ओ से ओ टी पी सेफ, बहुत ही इजी तरीका है याद करने का। ओ टी पी सेफ कभी नहीं भूलेंगे। ओ से ऑसिपिटल, टी से टेम्पोरल, पी से पैक्टोरल, एस से स्फेनॉइड, ई से इथमॉइड, एफ से फ्रंटल। 122 111 याद करने का तरीका। इसके आगे हम बताएंगे आपको फेशियल बोन्स। नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटाने जा रही हूँ। फेशियल बोन्स, कितनी होती है? 14। आपको मैं शुरू में पढ़ाई चुकी हूँ। फेशियल बोन्स, इसे याद करने का तरीका, ट्रिक नंबर 2। मामा इंफॉर्मेशन लाना, पापा जाएंगे वरना। मामा इंफॉर्मेशन लाना, पापा जाएंगे वरना। एम से मैंडिबल, एन से ही मैक्सिला, आई से इंफीरियर नेजल कॉन्चा, ला से लैक्रिमल, एन से नेजल, पी से पैलेटाइन, जाएंगे से जाइगमेटिक, वरना से वॉमर। मामा इंफॉर्मेशन लाना, पापा जाएंगे वरना। एम से मैंडिबल, एन से मैक्सिला, आई से इंफॉर्मेशन नेजल आई से इंफीरियर नेजल कॉन्चा, एल से लैक्रिमल, एन से नेजल, पी से पैलेटाइन, जाएंगे से जाइगमेटिक, वरना से वॉमर। मैंडिबल एक होती है, मैक्सिला दो होती है,
इन्फीरियर नेजल कॉन्चा 2 होती है, लैक्रिमल 2 होती है, नेजल 2 होती है, पैलेटाइन 2 होती है, ज़ाइगमेटिक 2 होती है, वॉर्मर 1 होती है। पहली और आखिरी 1-1, बाकी 2-2। याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। अब मैं आपको बताऊंगी आगे ईयर बोन्स। इसे पहले कैप्चर कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक साइड होती हूँ। ईयर बोन्स मैंने आपको पहले ही बताया था, एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, दोनों कान में कितनी हुई? 6 हड्डियां, टोटल 6 हड्डियां। मैं आपको बताती हूँ। पहली होती है मैलियस, इनकस, स्टैपिस। मैलियस 2, इनकस 2, स्टैपिस 2। बिकॉज एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, मैलिस, इनकस, स्टैपिस। तो 2 कान में मैलिस 2, इनकस 2, स्टैपिस 2। स्टैपिस हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी। इसे मिटा रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। पसलियाँ जो होती हैं मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 12 जोड़ी होती है पसलियाँ, यानी कि रिब्स 12 पेयर होती है, मतलब 24 होती है। अब हम आपको पढ़ाएंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि उपांगी कंकाल। स्केलेटन जिसे कहते हैं उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल में होती हैं 126 हड्डियां। इसे डिवाइड किया है हमने हाथ, पैर, हंस मेखला, इसे पैक्टोरल गर्डल बोलते हैं, गर्डल बोलते हैं। श्रोणी मेखला, इसे पैल्विक गर्डल बोलते हैं। मैंने आपको बताया ही था, इसमें एक हाथ में 30 हड्डी होती है, दोनों हाथों में कितनी हुई? 60 हड्डियां, ये हुई 60। पैर में, एक पैर में 30 हड्डियां होती है, दोनों पैर में कितनी हुई? 60। अंश मेखला 4 होती है, ये कंधे की हड्डियां होती हैं। श्रोणी मेखला 2 होती हैं, ये कमर की हड्डी होती है। हम हाथ की डिवाइड करते हैं इसमें। पहली ह्यूमरस, दूसरी रेडियस और अल्ना, इसे रेडियो अल्ना भी बोलते हैं।
रेडियस अल्ना, इसमें 2 हड्डियाँ। तीसरी कार्पोसल्स, चौथी मेटा कार्पोसल्स, फैलेंजेल्स। अब ये ह्यूमरस होती है, एक होती है, ये हमारी पश्चबाहु होती है। एल्बो से ऊपर जो होता है हिस्सा उसे पश्चबाहु कहते हैं। एल्बो के नीचे जो हिस्सा होता है उसे अग्रबाहु बोलते हैं। ह्यूमरस यानी कि पश्चबाहु। रेडियस अल्ना, ये 2 हड्डी हैं। एल्बो से नीचे अग्रबाहु, इसमें 2 हड्डियां होती हैं, पहली ऊपर की रेडियस और नीचे की अल्ना। कार्पोसल्स, ये कलाई की हड्डी होती है, ये हमारी कलाई है, इसमें 8 कार्पोसल्स होती हैं। ये 1, ये 2, ये 8 मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स होती है, ये हमारी हथेली है, ये हथेली है, ये 5 हड्डियाँ होती हैं इसमें, 1 2 3 4 5, ये हथेली की हड्डियाँ होती हैं। ये 5 होती हैं। फैलेंजेल्स, ये उंगलियों की हड्डियाँ होती हैं, हमारी उंगलियाँ होती हैं, 1 2, ये हैं जॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये 14, ये 14। तो पूरे दोनों हाथों में कितनी हुई? 28 हड्डियाँ उंगलियों में। फैलेंजेल्स। इस तरह से ये 30 हड्डियाँ होती हैं। अब एक हाथ में 30 हड्डियाँ, दूसरे हाथ में भी 30 हड्डियाँ, ऐसे ही, तो ये हो गई 60 हड्डियाँ। इसे नोट डाउन कर लीजिए। मिटा रही हूँ। पैर की 8 हड्डियाँ, ठीक है। सबसे पहले होती है, मैं डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। मेरे डायग्राम पे मत जाना, मुझे आपको बताने का थोड़ा सा, ठीक है। लिख लेती हूँ मैं। पहली फीमर, एक पटेला, एक टिबिया और फिब्यूला, ये 2, टिबिया और फिब्यूला 2 हो गई। इसे टिबिया फिब्यूला भी बोलते हैं। फीमर 1, पटेला 1, टिबिया और फिब्यूला ये 1 1 2, इसे टिबियो फिब्यूला भी बोलते हैं। फीमर 1, पटेला 1, टिबिया और फिब्यूला 1 1 यानी कि 2, इसे टिबिया फिब्यूला भी बोलते हैं।
टार्सल्स, 7 मेटाटार्सल्स, 5 फैलेंजिल्स, 14। फीमर हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। हमारे जो शरीर होता है उसका 1/4 भाग होती है। पटेला हमारे घुटनों की हड्डी होती है, यहाँ होती है। ये जो घुटना है, घुटने की हड्डी होती है। घुटने से जो ऊपर हिस्सा होता है जांघ का, उसे फीमर कहते हैं। ये फीमर होती है, ठीक है। ये कूल्हे से जुड़ी होती है। टीबिया और फिबुला, यहाँ घुटने से नीचे जो हड्डी होती है, 2 हड्डी होती है, टीबिया और फिबुला। आगे की जो हड्डी होती है टीबिया होती है, पीछे की फिबुला होती है। टीबिया जो है सबसे चमकीली हड्डी होती है, इसे सबसे चमकीली हड्डी बोला जाता है। टार्सल्स, जैसे कि कलाई में हमने बताया था, यहाँ कलाई में 8 हड्डियाँ होती हैं, वैसे ही पैर में यहाँ 7 हड्डियाँ होती हैं यहाँ पर, इसे टार्सल्स कहते हैं। हाथ में बताया था मेटाटार्सल्स होती हैं, हथेली में हमने बताया था। ऐसे ही पैर में मेटाटार्सल्स होती हैं, हाथ में मेटाकार्पल्स होती हैं और पैर में मेटाटार्सल्स होती हैं। यहाँ 5 होती हैं ये, ठीक। फैलेंजिल्स जैसे उंगलियों में बताई थी हमने, यहाँ 14 और 14 28 हो गई थी। ऐसे ही पैर में भी होती हैं 14 हड्डियाँ, 1 2 3 ऐसे करके, जैसे कि हथेली में बताई थी। ये हो गई हमारी पैर की हड्डियाँ। ये फीमर बता दिया, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और शरीर का 1/4 भाग होती है। टीबिया सबसे चमकीली हड्डी होती है और इन दोनों को मिला के इनका एक नाम बोला जाता है, टीबिया फिबुला। पटेला घुटने की हड्डी होती है। टार्सल्स ये पैर का, यहाँ जैसे कलाई की होती है वैसे यहाँ होती है पैर पे। पंजा जो होता है इसका जॉइंट, मेटाटार्सल्स होती है ये। और फैलेंजिल्स 14 ये उंगलियों में होती है। ऐसे ही पैर में 14 दूनी 28 होती है। अब एक पैर में ये 30 हैं, ऐसे ही दोनों पैर में हो गई, 60 हड्डियाँ हो गई हमारी। इसे नोट डाउन करिए। अब इसका तीसरा पार्ट है उपांगी कंकाल का अंश मेखला। इसे पैक्टोरल गर्डल बोलते हैं। मैं आपको पहले ही बता दिया है मैंने, ठीक है। ये 4 होती हैं, ये मैंने बताया ही है आपको पहले, 4 होती हैं। अब ये कंधे की हड्डी होती है यहाँ पे। इसमें 2 तरह की हड्डी होती हैं, एक पहली क्लैविकल, दूसरी स्कैपुला। क्लैविकल ये होती है कुछ कंधे पे हड्डी होती है क्लैविकल। ये स्कैपुला, ये कंधे का ये है, ये पार्ट, ये क्लैविकल है। एक क्लैविकल दूसरी क्लैविकल। स्कैपुला यही स्कैपुला होती है जो कंधे को सपोर्ट देती है, ये स्कैपुला है। ये क्लैविकल, ठीक है। इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। आम भाषा में इसे हंसली भी कहा जाता है। इसे नोट डाउन करिए।
अब इसका लास्ट पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट, श्रोणि मेखला। इसे पेल्विक गर्डल बोलते हैं, आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं। इसमें बताया था मैंने आपको, ये 2 हड्डियाँ होती हैं। ये कमर की हड्डी होती है जो कूल्हे से जांघों को जोड़ती है। ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अच्छा, जो अस्थियों को जोड़ने वाली जो संयोजी ऊतक होते हैं, जो 2 तरह के होते हैं। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक क्या होते हैं? ये रेशेदार एक धागेनुमा संरचना होती है जो हड्डी से हड्डी को और मांसपेशी से मांसपेशियों को जोड़ती है, जो समान से समान को जोड़ती है, जैसे अस्थि से अस्थि को और मांसपेशियों से मांसपेशियों को, उसे लिगामेंट्स कहते हैं। समान से समान को जोड़ती है, जैसे कि अस्थि से अस्थि को मांसपेशी से मांसपेशी को, इसे लिगामेंट्स कहते हैं। और जो असमान से असमान को जोड़ती है उन्हें टेंडन्स कहते हैं। टेंडन्स, ये भी एक रेशेदार धागेनुमा संरचना होती है। ये असमान से असमान को जोड़ती है, जैसे कि अस्थि और मांसपेशी को जोड़ती है। ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गई, मैंने पसलियाँ बताई थी आपको। ये जो 12 जोड़ी पेयर्स 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, यानी कि 24 होती हैं। जब फ्रैक्चर होता है तो ये सबसे तेज़ी से जुड़ने वाली हड्डियाँ होती है ना। ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया, इसे नोट डाउन करिए। आपका स्केलेटन सिस्टम ख़त्म हो गया। अब मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें।